स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्टार पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे विराट कोहली की और रोहित शर्मा की। देखिए रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि रोहित शर्मा पर अब चाहे ये अननेसेसरी हो, कुछ ज्यादा ही उनकी कप्तानी का क्रिटिसिज्म हुआ है। अब ये भी भाई आप इस चीज पर डिबेट कर सकते हैं कि क्या इतना क्रिटिसिज्म, इतनी आलोचनाएं, क्या ये जायज है? क्या आपने रोहित शर्मा को एज अ रेड बॉल कैप्टन वहां पर इतना फेल होते हुए देख लिया कि आपने उन पर वर्डिक्ट ही दे दिया? गावस्कर साहब भी बहुत ज्यादा हार्श उन पर हुए। हरभजन सिंह ने आप कह सकते हो उनके फेवर में कहा कि भाई आप रोहित शर्मा पर आप ज्यादा ही हार्श हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हुई हैं कि जिसमें आप कह सकते हैं थोड़े से बट से गए लोग। कोई फेवर में है रोहित शर्मा के, कोई अगेंस्ट है। वैसे अगर सैंपल साइज देखा जाए तो आई थिंक रोहित शर्मा अगर ओवरसीज केवल लीग टेस्ट में उन्होंने कप्तानी करी, वही आपका WTC फाइनल हो गया, तो आप उन पर लिटरली आप हार्श ही होंगे अगर आप उनकी रेड बॉल कैप्टनसी पे कुछ ज्यादा ही उनको क्रिटिसाइज करें, क्योंकि आपके पास सैंपल साइज उतना नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक मेजर इवेंट उनकी कप्तानी में हमने जीता है, मेजर सीरीज हमने वहां पर जीती है। उसके बाद आपने बस एक मैच हारा है, उस मैच के बेसिस पर आप उनको ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। अब एक बड़ी अपडेट ये है कि भाई आपके पूर्व सेलेक्टर जो आप कह सकते हैं फेमस अगर हम बात करें, जो 2019 वर्ल्ड कप के दौरान सिलेक्शन पैनल के आप कह सकते हैं आपके हेड थे, चीफ थे, MSK प्रसाद साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि अजिंक्य रहाणे जब 1.5 साल टीम से दूर रहने के बाद टीम में आते हैं, चलिए इंजरी रिप्लेसमेंट ही थे, इंजर्ड आपके खिलाड़ी हो गए थे, तो आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बैक करते हैं, वो आकर एक मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, तो अब आप उनको उससे अगले ही मुकाबले में वहां पर वाइस कैप्टन डेजिग्नेट कर देते हैं। मतलब 1.5 साल एक खिलाड़ी टीम से दूर रहा, उसके बाद एक मैच में अच्छा करा और उसके तुरंत ही बाद अगले मैच में आपको वाइस कैप्टन वहां पर टीम के लिए वहां पर उनकी घोषणा होती है कि अजिंक्य रहाणे टीम के वाइस कैप्टन हो गए। अब तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि भैया अगर अजिंक्य रहाणे 1.5 साल बाद कमबैक करने के बाद टीम का वाइस कप्तान बन सकता है, तो भाई विराट कोहली वापस से टेस्ट कैप्टन क्यों नहीं बन सकता? तो उन्होंने यही कहा है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है MSK प्रसाद साहब ने। मैं एक बार आपके सामने पढ़ के मैं आपको बता देता हूं क्या उन्होंने मेंशन करा है। व्हाई नॉट विराट कोहली व्हेन अजिंक्य रहाणे कैन कम बैक एंड बिकम द वाइस कैप्टन, देन व्हाई नॉट विराट कोहली? आई डोंट नो व्हाट द माइंडसेट ऑफ विराट इज ऑन कैप्टनसी। In case selectors are thinking beyond Rohit, I don't know whether they are thinking, but if they are thinking beyond Rohit, then think Virat can also be an option. अब देखिए, अब आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लेते हैं कि एक आपके पूर्व सेलेक्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं वहां पर कि अगर कह रहे मुझे नहीं पता, अगर रोहित, जो उन्होंने भी रिपोर्टेडली कहीं से सुना हो कि भाई अगर आप रोहित के आगे किसी को देख रहे हैं कप्तान, तो क्या आप वापस पहले जाओगे? या आपके चीफ सेलेक्टर, मतलब आप कह सकते हैं ये आपके अच्छे खासे कार्यकाल के लिए वहां पर अच्छे खासे टाइम स्पैन के लिए आपके देश के, आपके इंडियन क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट है ये। अब ये कितना जायज है भाई कि आप भी वापस, मतलब आपने या तो इस तर्क में, या तो ये मोर लाइक तंज कसने के लिए आपने स्टेटमेंट दी है, या तो आप लिटरल सेंस में चाहते हैं कि हां विराट कोहली क्यों नहीं बन सकते कप्तान। लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल होगा? अब देखिए विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी, हम सबको पता है कि कुछ ना कुछ मतभेद थे, कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ डिस्प्यूट था तब के मैनेजमेंट के साथ, जब आपके सौरव गांगुली साहब वहां पर, फिर चेतन शर्मा साहब वहां पर आपके सिलेक्शन पैनल में थे। अब दोनों ही नहीं है, ना सौरव गांगुली साहब है वहां पर, रॉजर बिन्नी वहां पर आ गए हैं, और उनके अलावा अब आप देखते हैं अब तो आपके चीफ सेलेक्टर भी नए आ गए हैं, जीत अगरकर। बहरहाल चेतन शर्मा जी का तो जो उनका स्टिंग ऑपरेशन वहां पर वायरल हो गया था, उसमें बहुत ज्यादा रेवलेशंस वहां पर की गई थी, तो बहुत बड़ा एक दाग लगा था BCCI पर। लेकिन बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस बात में, इसमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है कि भाई विराट कोहली वापस से टेस्ट कप्तान बन जाएंगे? जो उन्होंने लॉजिक दिया, या तो वो मैनेजमेंट पर तंज कस रहे हैं कि भाई जब आप अजिंक्य रहाणे को 1.5 साल टीम से बाहर रखते हैं और केवल एक मैच में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है टीम के लिए, उस दिन अजिंक्य रहाणे सबसे बढ़िया खेले, तो क्या एक मैच ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप उस खिलाड़ी को अगले मैच में फिर अब उसको लॉन्ग टर्म यहां से भी खिला दोगे आप? तो ये कुछ ना कुछ ब्लंडर्स हमारे देश में हुए, हमारे इंडियन क्रिकेट में हुए, जिनका कभी कभार एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता। तो या तो MSK प्रसाद साहब ने वहां पर तंज कसा है, या वो लिटरली जा रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके की कॉल्स हैं सिलेक्शन पैनल के कि आप अजिंक्य रहाणे को एज अ वाइस कैप्टन कंसीडर वहां कर सकते हैं, तो भाई उस लॉजिक के हिसाब से तो विराट कोहली फिर से वापस कप्तान बन सकते हैं, बशर्ते अगर आप रोहित के बियॉन्ड, जैसे उन्होंने कहा, अगर मेरे को पता नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर सिलेक्टर्स रोहित शर्मा के अलावा किसी को देखते हैं तो लगता है फिर तो भाई विराट कोहली भी बन सकता है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे विराट कोहली का माइंडसेट नहीं पता अभी कि वो किस तरीके से है, कप्तानी का क्या है।
तो जी फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज आप भी अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा, और जो आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर कंसिडर किया जाएगा और उनको बाद में डिस्कस भी किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।